ये जो इजलास हुआ है, इस इजलास से पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो किस हद तक बेहतर होंगे? इस बार जो है बहुत पॉजिटिव तरीके से पाकिस्तान के पीएम ने भी अपनी बात रखी। भारत की तरफ से भी हालांकि आतंकवाद की बात की गई, लेकिन एक चुनौती के तौर पे बात की गई, क्योंकि आतंकवाद से भारत का मसला नहीं है, भारत उससे पीड़ित है। क्या आपको लगता है कि इस इजलास के बाद दो तरफा जो पाबंदियां हैं उन पाबंदियों का खात्मा हो सकेगा? मुझे लगता है कि इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और दोनों देशों के बीच एक ऐसी स्थिति पैदा करनी पड़ेगी ताकि जो व्यापार है उस पर बातचीत हो। भारत का जो स्टेटेड पोजीशन है वो ये रहा है कि जब तक आतंकवाद के खिलाफ ठोस वेरीफाइबल कार्रवाई न हो तब तक भारत जो है वो बातचीत नहीं करेगा। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर जिस तरह से आए, कल उनका स्वागत किया गया गर्मजोशी के साथ। आज उन्होंने अपनी बात कही, उन्होंने एक जेस्चर दिखाने की कोशिश की है। बेशक जो द्विपक्षीय बातचीत है उसका सिलसिला शुरू ना हुआ हो, लेकिन जो मानवीय रिश्ते हैं, जो मानवीय संवेदनाएं हैं, उनका जो एक्सचेंज है वो तो हुआ ही है। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ डिजिटल। और इस वक्त मैं मौजूद हूं शहर बेमिसाल के पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में, जहां पर शंघाई ताउन तंजीम का 2 रोज़ा सरबराही इजलास जो है वो आज इख्तिताम पजीर हो चुका है। और इस इजलास के अंदर जो सदारत थी वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने की और इसमें मजमूई तौर पर पाकिस्तान समेत 10 ममालिक के जो सरबराहान ममलकत थे और उनके जो मेम्बरान थे उन्होंने इसमें शिरकत की है। इसमें ताजिकिस्तान, ईरान, चाइना, इंडिया और उसके साथ रूस, बेलारूस और पाकिस्तान के जो हुकाम थे वो इस इजलास के अंदर शरीक हुए और सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। इस इजलास के लिए बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर को सजाया भी गया था, आप देख सकती हैं। और ये वो तमाम इंतजाम थे जो इस खुसूसी इजलास के लिए किए गए थे। और इस वक्त जो भारत के जो हुकाम वो इस वक्त जो है वो इस इजलास के अंदर उन्होंने शिरकत की है। जयशंकर जो थे वो इसके अंदर शरीक हुए थे और जो हिंदुस्तानी मीडिया पर्सनस हैं वो भी यहाँ पर आए थे। और हुमा जयशंकर सिंह हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपको पाकिस्तान के अंदर खुश आमदीद। और ये बताइएगा कि ये जो इजलास हुआ है, इस इजलास से पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो किस हद तक बेहतर होंगे? पहले तो एससीओ बैठक की बात है, तो इस रूप में ये बैठक जो है वो नया लगा मुझे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मल्टीलैटरल फोरम पे भारत और पाकिस्तान के बीच के जो कशीदगियाँ हैं, जो तनाज़े हैं, वो उभर के सामने आते हैं और तू मैं की एक नौबत जैसी आ जाती है। इस बार जो है बहुत पॉजिटिव तरीके से पाकिस्तान के पीएम ने भी अपनी बात रखी और भारत की तरफ से भी हालांकि आतंकवाद की बात की गई, लेकिन एक चुनौती के तौर पे बात की गई, क्योंकि आतंकवाद से भारत का मसला नहीं है, भारत उससे पीड़ित है, लेकिन तमाम जो इलाके के जो देश हैं वो भी इससे पीड़ित हैं और इसलिए उससे लड़ना जो है वो एससीओ के चार्टर का हिस्सा है, एससीओ के मैंडेट का हिस्सा है। तो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर पे दोनों ही देशों ने इस ये जो मल्टीलैटरल फोरम है उस पर अपनी बात रखी और जो ओवर शैडो जो है इंडिया पाकिस्तान रिलेशन का, वो इस फोरम को उसने नहीं किया। तो इस लिहाज से काफ़ी पॉजिटिव बातचीत है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि दो तरफा जो पाबंदियों का जो मामला है, पाबंदियों का जो सामना है, उस पर ये कहा गया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो कवानीन है ये उनकी खिलाफ वर्जियाँ हैं। आप समझती हैं कि इस कामयाब इजलास के बाद, जिसके ऊपर भारत ने भी पाकिस्तान को जो है ना वो सदारत पर उनका शुक्रिया भी अदा किया, आपको लगता है कि इस इजलास के बाद दो तरफा जो पाबंदियाँ हैं उन पाबंदियों का खात्मा हो सकेगा, तजारती ताल्लुकात बेहतर होंगे, सरमायाकारी की जो मजीद जो राहें हैं वो हमवार होंगी, मजीद मौके मिलेंगे कि नहीं? मुझे लगता है कि इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और दोनों देशों के बीच एक ऐसी स्थिति पैदा करनी पड़ेगी ताकि जो व्यापार है उस पर बातचीत हो। हमने कई बार सुना है कि पाकिस्तान के जो व्यापारी हैं वो लगातार इस बात की मांग करते रहे हैं कि भारत के साथ अगर आर्थिक रिश्ते जो हैं वो बेहतर हों तो उसका फ़ायदा पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी होगा, जो अभी खस्ता हाल में है और कई तरह की जो दिक्कतें हैं यहाँ के लोगों को सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बात है कि एहतमाद की जो कमी है, जिसका जिक्र विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया कि जब एहतमाद की कमी हो, ट्रस्ट ना हो और जो कोई देश अगर जो अपना एजेंडा लेके चलता हो तो फिर जो इस तरह के मल्टीलैटरल फोरम पे जो आपसी सहयोग की बात है वो नहीं हो पाती और जो ट्रेड को इनकरेज करने की बात है, पीपल टू पीपल को कांटेक्ट को इनकरेज करने की बात है या कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने की बात है, तो उसको प्रोत्साहन नहीं मिलता, उसको इंकरेजमेंट नहीं मिलता। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो एक मल्टीलैटरल फोरम पे जो एक पॉजिटिव नोट पे ये हुआ है, इसके बाद ज़रूरत है कि दोनों ही देश जो हैं वो बायलैटरली बैठें, बात करें। और उसके लिए एक बात मैं जिक्र करना चाहूँगा कि भारत का जो स्टेटेड पोजीशन है वो ये रहा है कि जब तक आतंकवाद के खिलाफ ठोस वेरीफाइबल कार्रवाई ना हो तब तक भारत जो है वो बातचीत नहीं करेगा। लेकिन इसके बरक्स भी आप देखिए तो विदेश मंत्री एस जयशंकर जिस तरह से आए, कल उनका स्वागत किया गया गर्मजोशी के साथ। आज उन्होंने अपनी बात कही। उन्होंने इसके अलावा एक ट्वीट किया है जिसमें वो चहलकदमी करते नजर आ रहे हैं इंडियन हाई कमीशन के जो राजनयिक हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, उनके साथ
ये क्या संदेश देता है? ये संदेश ये देता है कि तमाम जो सिक्योरिटी की जो बातें पाकिस्तान को लेकर कही जा रही है, उसके बावजूद उन्होंने एक जेस्चर दिखाने की कोशिश की है। हालांकि वो सिक्योर एक इलाके में ही वो फोटो जो है वो खींची गई होगी, डिप्लोमेटिक एरिया में ही खींची गई होगी, लेकिन फिर भी अपने आप में काफ़ी बड़ा जो एक संदेश देता है। दूसरा जो एक संकेत, जब वो एयरपोर्ट पे उतरे थे तो बच्चों ने जो है उनको बुके दी, वो भी फोटो उनकी तरफ से ट्वीट किया गया। तो एक मानवीय संवेदना की ये तमाम बातें हैं। बेशक जो द्विपक्षीय बातचीत है उसका सिलसिला शुरू ना हुआ हो, लेकिन जो मानवीय रिश्ते हैं, जो मानवीय संवेदनाएं हैं, उनका जो एक्सचेंज है वो तो हुआ ही है। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पर सिक्योरिटी के बड़े ज़बरदस्त इंतजाम किए गए हैं पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हदायत पर। आप ये बताइएगा कि भारतीय हुकाम जो यहाँ पर आए हैं इस इजलास में शिरकत के लिए, आपको यहाँ पे अरेंजमेंट्स कैसे लगे हैं, माहौल कैसा लगा है? पाकिस्तान की मेज़बानी के हवाले से बताइएगा। और अपने जो लोग हैं, आपके भारतीय जो लोग हैं, वो हमेशा तनकीद करते हैं कि वहाँ पर इस तरह की जो सहूलियात या उस तरह का प्रोटोकॉल जो है वो नहीं मिलता। आपको यहाँ पे कैसा लगा और क्या कहेंगे? ये देखिए, तनकीद करने वाले लोग दोनों तरफ मिल जाएंगे, तो अच्छी बात यह है कि तनकीद करने वालों की सुनी ना जाए। जहाँ तक मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान पहले भी आता रहा हूँ, अलग बात है कि इस बार 9 साल बाद आ पाया हूँ, उसके पहले 15-16 बार पाकिस्तान में आ चुका हूँ। पाकिस्तान के लोग जो हैं बहुत अच्छी मेज़बानी करते हैं, बहुत प्यार से पेश आते हैं, और जो दिलों का रिश्ता है वो दोनों मुल्क तो कभी एक ही थे, तो दिलों का रिश्ता अभी भी उसी तरह का बरकरार है। अगर आप नॉन स्टेट एक्टर और बाकी जो तंजीमें हैं उनकी बात ना करें, जो पर्दे के पीछे से खेल करते हैं उनकी बात ना करें, जो आम आवाम है पाकिस्तान की, वो तो बेहतरीन आवाम है और यहाँ आकर हमेशा अच्छा लगता है। इस बार भी इस्लामाबाद शहर को पहले से भी जानता हूँ, कई बार यहाँ पे आया हूँ। इस बार सिक्योरिटी की जहाँ तक बात है तो इस तरह के अरेंजमेंट के लिए सिक्योरिटी की चाक चौबंद व्यवस्था करनी पड़ती है। वो इसलिए भी क्योंकि पाकिस्तान में खतरे ज़्यादा हैं, टेररिज्म के खतरे ज़्यादा हैं, और इस बात को लेकर भी चिंता रहती है कि जिस तरीके से चाइनीज़ इंजीनियर्स पे हमले हुए उसमें जान गई। चाइना के जो प्रीमियर थे वो यहाँ पर हैं अभी भी, तो सिक्योरिटी का बंदोबस्त जो है इस तरह के आयोजन में एक सामान्य सी बात है। और मुझे ये लगता है कि इस पे तनकीद करने की तो कोई वजह नहीं बनती। ये बात ज़रूर है कि सिक्योरिटी का इस तरह का अरेंजमेंट होता है तो आम लोगों को थोड़ी तकलीफ होती है। वो हमारे इंडिया में भी जब सिक्योरिटी का जो अरेंजमेंट होता है तो थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, लेकिन वीवीआईपी की सुरक्षा के लिए ये सब कदम उठाना जरूरी है। हाँ, पाकिस्तान में अगर यहाँ से जो आतंकवाद जो इसको ज़मीन मिलती है उसको अगर थोड़ा सा काबू किया जाए तो शायद सिक्योरिटी का बंदोबस्त थोड़ा कम करना पड़े, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा जो और ज़्यादा, हालांकि पाकिस्तान ने काफ़ी जो कार्रवाइयाँ आतंकवादियों के खिलाफ की भी हैं, लेकिन अगर उनको जड़ से ख़त्म करना है तो और मजबूती से काम करना होगा, और तब शायद थोड़ा ज़्यादा खुले माहौल में इस तरह का आयोजन यहाँ पर। बहुत शुक्रिया। और ये आपने गुफ्तगू सुनी है, और उमा शंकर साहब थे यहाँ पर जिनकी आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी है, और पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में ये शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही इजलास की कवरेज के लिए यहाँ पर आए थे। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो बड़ी महफूज एक जगह है, और जो मेज़बानी पाकिस्तान की जानिब से की गई है उस पर उन्होंने पाकिस्तानी हुक्काम का शुक्रिया अदा किया। और उनका ये कहना था कि जब भारत के अंदर भी अगर इस तरह की कोई कॉन्फ्रेंस हो तो उसके लिए भी इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखने के बाद पाकिस्तानी हुक्काम की जानिब से उनका ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल किया गया, और उस इस्तकबाल पर उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, पाकिस्तानी हुक्काम का शुक्रिया अदा किया है। और साथ उन्होंने ये कहा है कि इस मेज़बानी को वो हमेशा याद रखेंगे, और 9 साल बाद उन्हें पाकिस्तान में आकर इस शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही कॉन्फ्रेंस का जो इजलास है इसकी कवरेज करके उन्हें खुशी महसूस हुई है।